Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone. Today's topic is hash function. In this video, we will learn how hash function works. Let's start with this. Hashing algorithm is a hash function that creates unique fingerprints of digital data from arbitrary size to a fixed size value. अच्छा, इसमें होता क्या है कि जी कोई भी प्लेन टेक्स्ट या कोई भी फाइल इनपुट करते हैं हैश एल्गोरिदम के अंदर, तो हमारे पास एक साइफर टेक्स्ट जनरेट होता है जिसे हम लोग डाइजेस्ट कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसको हैश वैल्यूज़ भी कहते हैं, कुछ इसे हैश कोड्स कहते हैं, कुछ डाइजेस्ट कहते हैं और सिंपली हैशेस भी कहते हैं। सबका मीनिंग सेम ही होता है। फिर इसके अंदर क्या होता है जी कि इट इज़ डिज़ाइन टू बी अ वन वे फंक्शन इनफिजिबल टू इनवर्ट। इसमें होता यह है कि जो आपका प्लेन टेक्स्ट होता है, जब आप उसे हम लोग इनपुट करते हैं हैश एल्गोरिदम के अंदर, और जो फाइनल हमारे पास साइफर टेक्स्ट निकलता है ना, ये रिवर्सेबल नहीं होता। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो हम हैशिंग एल्गोरिदम यूज़ करते हैं इसको हम बेसिकली डाटा कंपेयरिंग के लिए करते हैं या हम लोग इंटेग्रिटी चेक करने के लिए करते हैं कि कोई भी जो फाइल है उसके अंदर कोई चेंजेस तो नहीं हुई, या जो भी टेक्स्ट है उसके अंदर चेंजेस तो नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग हैशिंग को यूज़ करते हैं। हम लोग हैशिंग को इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज़ नहीं करते, ये हम लोग डाटा कंपेयरिंग और इंटेग्रिटी के लिए चेक करते हैं। अच्छा, हैश एल्गोरिदम की 3 क्वालिटीज़ हैं बेसिक जो ये परफॉर्म करता है। पहली तो ये है कि जो भी आपका इनपुट डाटा होता है, ठीक है ना, यहाँ पे उसका साइज़ कोई भी हो, आर्बिट्री साइज़ हो, तो रिटर्न जो वैल्यू आती है हमारे पास वो फिक्स साइज़ वैल्यू आती है। जैसे मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है मेरे पास, अगर आप ए इंसर्ट करेंगे तो जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो फिक्स साइज़ में आएगी। यहाँ पे मैं एक्चुअली MD5 हैशिंग एल्गोरिदम यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका जो रिज़ल्ट आता है, ठीक है, जो साइफर टेक्स्ट आता है हमारे पास 128 बिट्स के अंदर आता है, और ये डाइजेस्ट जो वैल्यू होती है बेसिकली हेक्साडेसिमल के अंदर वैल्यू होती है। अच्छा, आप इसमें देखें कि जो भी आप टेक्स्ट डालेंगे, चाहे आप ABC 1 2 3 हो, टेक्स्ट का साइज़ कोई भी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल आ गया, जो उसकी हैश वैल्यू आएगी वो फिक्स वैल्यू आएगी, वो 128 बिट्स की ही वैल्यू उसकी जनरेट करेगा। इवन कि आप कंप्लीट फाइल भी इसके अंदर अगर इनपुट करते हो तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो इसी तरह हमारे पास 128 बिट्स की ही आएगी। तो पहली तो ये हो गया कि कोई भी किसी भी साइज़ का डाटा हो, उसकी जो वैल्यू वो रिटर्न करता है, जो फाइनल हमारे पास हैशिंग की वैल्यू आती है वो फिक्स साइज़ की होती है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो आउटपुट आती है, डिजिट्स हैज़ अ यूनिक वैल्यू। अच्छा, जो भी आउटपुट होगी वो यूनिक होगी, याद रखिएगा। ये मीन्स कि ये किसी और के साथ कोई भी, अगर आप ABC 1 2 3 लिखेंगे तो ये वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि जो भी वैल्यू निकलेगी वो हमेशा ऑलवेज यूनिक वैल्यू होती है। अगर ए का टेक्स्ट डालते हैं तो उसकी वैल्यू सिर्फ यही आएगी MD5 का एल्गोरिदम यूज़ करते हुए। इसी तरह कोई भी आप जो वैल्यू है आप उसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो साथ ही उसकी हैशिंग की जो वैल्यू है, फाइनल डाइजेस्ट की वैल्यू है जो है, ठीक है, वो भी चेंज हो जाती है। तो इसलिए इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप कोई लेटर लिख रहे हैं या कोई आपने टेक्स्ट जो भेजा है, कोई बंदा उसके अंदर चेंज करेगा तो साथ ही इसके अंदर जो हैश की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। तो इसलिए इसको इंटेग्रिटी पर्पज़ के लिए, कंपेयरिंग के लिए हम लोग चेक करते हैं कि जो भी टेक्स्ट हम लोग ने सेंड किया है दूसरे एंड पे वही टेक्स्ट पहुंचा है, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई, इसलिए इसकी जो भी वैल्यू होती है वो यूनिक वैल्यू होती है। अच्छा, थर्ड नंबर पे क्या होता है, इनफिजिबल टू इन्वर्ट, यानी कि ये इन्वर्स नहीं कर सकते, जैसा कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में होता है। पहले इंक्रिप्शन होती है, फिर हम लोग डिक्रिप्शन करते हैं, यानी डिक्रिप्शन में बेसिकली हम लोग इन्वर्स कर रहे होते हैं। इसमें इन्वर्स नहीं होता, ये वन वे फंक्शन होता है। एक दफ़ा आपने जो वैल्यू आ गई है वो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। मीन्स कि अगर आपने ए लिख के ये वैल्यू आई है तो आप इसके साथ ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते रिवर्स। ये 3 मेन इसके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं पासवर्ड हैशिंग। ये सिर्फ पासवर्ड के अंदर हैशिंग ही नहीं यूज़ होती, इवन बल्कि मैनी अदर एप्लीकेशन है उसके अंदर भी हम लोग हैशिंग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ब्लॉकचेन के अंदर हैशिंग यूज़ होती है। बेसिकली हम किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए हैशिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ। ये मेरे पास, जैसे आप लॉगिन करते हैं फेसबुक का, जिसमें आप पहले लॉगिन देते हैं, फिर आप पासवर्ड देते हैं, फिर लॉगिन करते हैं। तो होता क्या है एक्चुअली में, होता ये कि आपका जो पासवर्ड होता है वो क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट में आता है, और हैश फंक्शन को यूज़ करते हुए वो फिर हैशिंग वैल्यू डेटाबेस सर्वर में जाती है, और फिर इस तरह डेटाबेस के अंदर वो आपके पासवर्ड सेव हो जाता है कि यहाँ पे यूज़र नेम ऐसे आ गया फॉर्म, और पासवर्ड उसका जो है वो हैश के अंदर आ गया। एक चीज़ याद रखिएगा, जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी भी प्लेन टेक्स्ट के अंदर पासवर्ड सेव नहीं करते, वो ऑलवेज जो पासवर्ड है आपका हैश ही के अंदर सेव करते हैं। इवन यहाँ पे तो मैंने यूज़र नेम आपको टेक्स्ट में दिखाया, वो इवन यूज़र नेम भी जो है वो भी हैश में ही सेव करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई बंदा, ये ऑलरेडी इसके अंदर अगर सेव हो गया है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम कोई भी बंदा जब लॉगिन और पासवर्ड देगा तो वो क्या करेगा, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे इस वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा, पासवर्ड की वैल्यू के साथ। अगर तो वो कंपेयर होती है तो फिर उसको वो लॉगिन होने देगा। अगर यहाँ पे जो ऑलरेडी उसके पास सेव है वैल्यू डेटाबेस के अंदर, उसके साथ कंपेयर नहीं करता वैल्यू, तो वो उसको लॉगिन नहीं करने देगा। इस तरह हैशिंग फंक्शन वर्क करता है।
अगर आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये एक ऑनलाइन साइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सको। यहाँ पे हम लोग कैसे हैश की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या जनरेट करते हैं। आप कोई भी ले सकते हैं टेक्स्ट, जैसे मैं हेलो ले लेता हूँ और उसके बाद ये डिफरेंट किस्म के हैशिंग एल्गोरिदम्स हैं। इनमें से मैं हैशिंग एल्गोरिदम चूज करता हूँ, जैसे SHA-256 चूज करता हूँ और देन कैलकुलेट करता हूँ हैश की वैल्यू। तो ये हमारे पास उसने हेलो की हैश की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी है। तो इस तरह हम लोग हैश की वैल्यू जनरेट करते हैं यूजिंग डिफरेंट हैशिंग एल्गोरिथम्स। फर्दर मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ कि ये मेरे पास यूबंटो की वेबसाइट है। यहाँ से अगर आप फाइल डाउनलोड करते हैं यूबंटो की, ठीक है, तो वहाँ पे उसके साथ हमारे पास हैशिंग की वैल्यू भी दी होती है। जैसे उसने MD5 की दी हुई है, इसी तरह SHA-1 की वैल्यू दी हुई है, SHA-256 की वैल्यू दी हुई है। मैं सपोज MD5 को क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई है, ये उसने हैश की वैल्यू दी हुई है और ये उसके सामने उसकी फाइल दी है। अगर आप ये फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसकी बेसिकली ये वैल्यू है। जब हम फाइल डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग इसको फिर कंपेयर करते हैं कि जो हमारे पास फाइल डाउनलोड हुई है वो सेम ही है, उसके अंदर कोई चेंजेस तो नहीं। तो वो कैलकुलेट कैसे करते हैं कि हम लोग अपने ही PC के कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक फाइल है, एक्चुअल फाइल तो मैंने डाउनलोड नहीं की, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पे अगर आपके पास फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो आप उसकी हैश की वैल्यू कैसे जनरेट करते हैं। उसके लिए एक कमांड है cert utility, ठीक है, -hash फाइल, ये कमांड है बेसिकली। यहाँ पे फिर आप फाइल का पाथ देंगे और उसके बाद फिर मैं जो एल्गोरिदम यूज करना है उसको लिखूंगा। जैसे मैं लिखता हूँ MD5 और उसको एंटर करता हूँ तो ये मुझे वो जो मेरी एक फाइल है ABC टेक्स्ट, उसकी हैश की वैल्यू जनरेट कर देता है। तो इसी तरह सेम जो मैं फाइल डाउनलोड करूंगा फिर मैं उसकी वैल्यू निकालूंगा और उस वैल्यू को फिर मैं जो मैंने फाइल डाउनलोड की है उसके साथ यहाँ पे कंपेयर करूंगा। अगर तो वो सेम वैल्यू है तो इसका मतलब है हम लोगों ने सेफली वो फाइल डाउनलोड कर ली है। और अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस है, इसका मतलब है ड्यूरिंग डाउनलोड किसी ने इसके अंदर फाइल को चेंज किया है, ठीक है, कोई हैकर भी हो सकता है। और लेटर ऑन मैं जब उसको इंस्टॉल करता हूँ तो मैं हो सकता है मेरा जो सिस्टम है वो एक्सपोज हो जाए। तो इसलिए जो भी फाइल डाउनलोड करते हैं उसकी हम लोग हैश की वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं ताकि उसके अंदर कोई चेंजेस ना हो। I hope you learn how hash function works. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.